नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति संपूर्ण महामैराथन कक्षा का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद किए। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले हमारी राजस्थान इतिहास की महामैराथन कक्षा पूरी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है वह कक्षा तो जाकर ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो राजस्थान कला और संस्कृति कक्षा का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड से मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, तो उनका संपूर्ण हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस रथ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं प्रमुख राजस्थान के लोक देवता, है ना। लोक देवता जैसे कि पांच लोक देवताएं, उनकी ट्रिक है गोपा मेहरा, याद कर लो आप, गोपा मेहरा, या फिर पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पदार्जो गोगाजी जेहा। तो गोपा से गोगाजी, पाबू जी, है ना, गोपा मेहरा मेहा जी, है ना, हड़बू जी और रामदेव जी, ऐसे याद कर लो। या फिर पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो कैसे भी करके आपको पांच लोक देवता मुख्य रूप से याद होना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रमुख लोक देवता हैं, हिंदू और मुस्लिमों के भी है। ठीक है, तो पंचपीर क्या है, गोपा मेरा, ये ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, ये प्रमुख पांच हमारे सामने लोक देवता हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रामदेव जी तंवर जी की हम बात करते हैं। तो रामदेव जी तंवर कौन थे, तो कृष्ण भगवान जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तंवरवंशी राजपूत थे ये, है ना, और कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं इनको। तो रामदेव जी का जन्म बाद परशुक्ल द्वितीया को हुआ था, बाबेरी बीज के दिन। ठीक है, इनका जन्म स्थान उडुकाश में, शिव तहसील बाड़मेर में। ठीक है, और पिताजी का नाम अजमल जी तंवर है, माताजी मेणा जी हैं, पत्नी नेतल जी हैं, भाई वीरमदेव है, बलराम का अवतार है। ठीक है, गुरु बालीनाथ है और घोड़ा लीला है। ठीक है, ये प्रमुख रिलेटेड रामदेव जी तंवर से संबंधित है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब आपको इसकी निःशुल्क PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पर जाकर इस PDF को बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना जाता है, विष्णु का अवतार देवनारायण जी को, है ना, और शिव जी का अवतार तेजा जी को, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को, शेषनाग का अवतार कल्ला जी को माना जाता है। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला था, है ना, देवनारायण जी का लीलागढ़ था, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था, बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, है ना, मेहा जी की घोड़ी का नाम किरण काबरा, और गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, हड़बू जी की घोड़ी का नाम सियार था, देव बाबा की घोड़ी का नाम या बेसा था। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड इस कक्षा से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होएगा। ठीक है, BSTC 2026 में अब की बार मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, रामदेव जी थे। ठीक है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो पगले पूजे जाते हैं। ठीक है, चमत्कार पर्चा कहते हैं, भगत यात्री को हम रामदेव जी के भगत यात्री को जातरू कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, पूजा स्थल को थान कहा जाता है रामदेव जी के को, और 5 रंग का झंडा नेजा कहलाता है, रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, और भजन को हम ब्यावले कहते हैं। ठीक है, अब प्रमुख हम इनके उपनामों की हम बात करते हैं। तो रामदेव जी महाराज को कृष्ण का अवतार मानते हैं, रूणीचारा धनी मानते हैं, राम सा पीर मानते हैं, पीरों का पीर मानते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता मानते हैं, और हेजा कुष्ठ रोग निवारक देवता मानते हैं।
पंच पीपली नामक स्थान पर पीरों से मुलाकात हुई थी। जैसलमेर में परछा बावड़ी स्थित है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रख लेने। सभी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए, है ना। वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, और प्रमुख मंदिर कहाँ देवरा कहते हैं। ठीक है, रामदेवरा में है ना, और रुणेजा जैसलमेर में है रामदेवरा। ठीक है, दूसरा रामदेवरा एक खुंडियावास अजमेर में भी है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, और अन्य है ना जो मसूरिया जोधपुर में है, बिराटिया ब्यावर में भी है, सूरता खेड़ा चित्तौड़ में भी है। ठीक है, और पुजारी तंवर राजपूत होते हैं रामदेव जी के। सफ़ेद या नीले रंग के घोड़े के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, है ना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है, और भाद्रपद का कुंभ, रामदेव जी का मेले को भाद्रपद का कुंभ कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इससे हट के और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मसूरिया की साड़ी केतुन कोटा मांगरोल बारा में। ठीक है, और मसूरिया महिलाओं के पैरों का आभूषण है। ठीक है, तो ये अलग बिंदु है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ ही। इस महामैराथन का उद्देश्य यही है कि आपको एक कोई एक प्रश्न याद रहे। ठीक है, तो रामदेव जी कौन थे? तो भाई रामदेव जी समाज सुधारक, दलित उद्धारक थे। ठीक है, प्रमुख शिष्या धर्म बहन इनकी डालीबाई थी, और मेघवाल जाति के भक्त होते हैं ना, जो उनको रिख्या कहा जाता है। जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिख्या कहा जाता है, और रामदेव जी की बहन का नाम डालीबाई था। ठीक है, समाधि तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली जाती है, और रामदेव जी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, और वास्तविक बहनें कौन है? रामदेव जी की बहनें हो जाएगी लाचाबाई हो जाएगी, और सुगनाबाई हो जाएगी। प्रमुख सहयोगी हरजी भाटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक तो इनकी प्रमुख धर्म बहन डालीबाई है, और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है, और इनकी जो वास्तविक बहनें हैं तो उनके नाम याद रख लेना, लाचाबाई, सुगनाबाई। ठीक है, और प्रमुख सहयोगी हरजी भाटी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो समकालीन रामदेव जी और रामदेव जी हड़बू जी, है ना। तो मोशेरे भाई थे ये गुरु बालीनाथ के। ठीक है, और रूणीजार गांव बसाया था इन्होंने। राम सरोवर का निर्माण भी करवाया था। जीवित समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। ठीक है, रामदेव जी को पोखरण की जाति भेंट भी की थी। ठीक है, तो ये सब याद रख लेने आपको, है ना। और ये सब प्रमुख पंचपीर हैं। ठीक है, मारवाड़ के पंचपीर है, बाबू जी अड़बू जी रामदेव जी, है ना, मेहा जी, गोगा जी, ये सब। ठीक है, ये लोग देवता हैं। और अब अगले लोक देवता जी की हम बात करते हैं तो गोगा जी को हम सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, सांपों के देवता के रूप में भी गोगा जी महाराज को जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, घोड़ी का नाम, नृत्य, प्रतीक चिन्ह, सबके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी को जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान ददरीवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरीवा चूरू के अंदर हुआ था। पिताजी जेवर सिंह चौहान थे, माता बाछल देती, ठीक है, पत्नी केलम देती शरियल, और गुरु गोरखनाथ जी थे, है ना। और घोड़ी इनकी नीली घोड़ी थी, जिसे गोपा बप्पा भी कहते हैं, गोगा बप्पा। और नृत्य सांकल नृत्य करते हैं, प्रतीक चिन्ह भाला लिया स्वारोही एवं सर्प है। ठीक है, इनकी मौसी का नाम काचल था, मोसेरे भाई अर्जन सर्जन थे। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रख लेना है। मुख्य रूप से तो इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, गुरु, घोड़ी, नृत्य और प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो गोगा जी। ठीक है, तो गोगा जी युद्ध में सहयोग करते थे नरसिंह पांडे और भज्जू कोतवाल। अर्जुन सर्जन से विवाद कर लिया था, है ना, महमूद गजनवी की सहायता से। ठीक है, और मुसलमानों से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। केलम देश सती हुई थी इसके बाद। ठीक है, गोगा जी की। और मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला देवता है, मतलब 11 बार युद्ध किया है इन्होंने, गोगा जी ने मुसलमानों से। महमूद गजनवी से इन्होंने जहर पीर कहा था, है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि किसने जहर पीर कहा था गोगा जी को? ठीक है, तो महमूद गजनवी ने इन्हें जहर पीर कहा था। ठीक है, गोगा जी के युद्धों का उल्लेख मिलता है कवि मेहा जी बिटू रचना, है ना। गोगा जी रावला रसावला कहलाता है। ठीक है,
तो आपको याद रख लेना है। प्रमुख मंदिर मेड़ी है इनकी, ठीक है। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू कहते हैं जिन्हें हम, ठीक है। दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है। लघु मेड़ी गोगा जी की ओलड़ी है ना। सिलेरियो की ढाणी छानचौर में है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को लगता है ना। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण करवाया था इनका दुर्मेड़ी गोगा मेड़ी का। नौर हनुमानगढ़ में मकबरा मंदिर का निर्माण कराया था, मकबरुन्नुमा का। इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखवाया था। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह बीकानेर है, ठीक है। और गोगा जी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा भाद्र पूर्णिमा को लगता है और सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला है यहाँ पर नौर हनुमानगढ़ में। अब गोगा जी से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। गोगा जी जो है ना खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थान पूजा स्थल हैं इनके, है ना। बोपे डेरू वाद्य यंत्र अवनद्र बजाते हैं। किसान हल जोतते समय हाली को गोगा राखी बांधता है, ठीक है। और पुजारी हिंदू होते हैं, मुस्लिम चायल कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। और कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर विस्तार से बताया जाए तो कक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम शॉर्ट फॉर्मेट में याद कर लेते हैं। केसरिया कुंवर जी जो कि गोगा जी के पुत्र थे, ठीक है। गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था। और मंदिर ददरेवा चूरू में है गोगा जी का, ब्रह्माशरण मानगढ़ में, ठीक है। भक्त सफ़ेद ध्वज चढ़ाते हैं इन्हें, इनके बो पे सांप का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजिया जाते हैं, ठीक है। आपका ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, तो हड़बूजी हो जाएंगे, ठीक है। शकुन शास्त्री होते हैं। इनका जन्म स्थान बुंडेल गांव नागौर में है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड़बूजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो बुंडेल गांव नागौर बताना है। पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है, ठीक है। और सवारी इनकी सियार हो जाएगी, गुरु बालीनाथ हो जाएंगे। प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में हो जाएंगे। पुजारी जो है इनके सांकला राजपूत हो जाएंगे। बेंगटी गांव दान देने वाला रावजोधा मंदिर 1721 में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मेहाजी मांगलिया आ गया, है ना, आगे तो ठीक है। इन्हें उज्जैल क्षत्रिय भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता भी कहा जाता है, ठीक है, मेहाजी मांगलिया को। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ था। पिता गोपाल राज केलू जी थे, है ना। धर्म पत्नी पाना गुजरी पुष्कर में है, ठीक है। और मेहाजी जो कि जैसलमेर के राजा रांगण देव भाटी से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहाजी के घोड़े किरण काबरा कहा जाता है जिन्हें आपको याद रखना है। मेहाजी के घोड़े को क्या कहा जाता है, तो किरण काबरा कहा जाता है ना। इनके बोपों की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। राव चूड़ा के समकालीन थे ना। कर्नल जेम्स टोड ने इनसे पवार वंशी राजपूत माना था, ठीक है। प्रमुख मंदिर बापेणी गांव फलोदी में है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, ठीक है। और जयदान बिट्टू की स्थापना या रचना में प्रकाश ने की थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो ये देखिए आप, स्वतंत्रता सेनानी डोंगजी जवाड़ जी और लोटिया आट के सावता मीरवा का सम्मिलित चित्र है। देखिए आप, बहुत पुराना चित्र लग रहा है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं तो डोंगजी जिसे हम जवाहर जी भी कहते हैं, ठीक है, उनका वास्तविक नाम था, ठीक है। लोकगीत छावली, ठीक है। डूंग जी बलजी और इनके चाचा भतीजा थे बूर जी, और है ना, ठीक है। हाँ, और सिकर के बाठोड पादोदा गांव से संबंधित हैं। राजस्थान का रॉबिन हुड कहा जाता है। शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता हैं। डूंग जी को आगरा की जेल में कैद करके रखवाया गया था। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि वो पंचपीर वाले लोक देवता है, ठीक है। तो आपको ये मोटे मोटे याद कर लेने हैं, ठीक है। डूंग जी को आगरा की जेल से छुड़वाया गया था, ठीक है।
तो ये सब याद कर लेना आपको। डोंग जी ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा था और इस समय एजीजी सदरलैंड थे। डोंग जी जवार से जोधपुर बीकानेर की सेना के साथ संघर्ष किया था। डोंग जी को जोधपुर जेल महाराजा तख्त सिंह एवं जवाहर जी को बीकानेर जेल से महाराजा रतन सिंह में रखा गया था। ठीक है, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की वो है पंचपीर वाले लोक देवता। बूरिया बाबा के अन्य नाम गौतमेश्वर हो जाएगा। और मेणाओं के आराध्य देवता हैं। मंदिर पोसालिया सिरोही में है। यहाँ वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। ठीक है, और बो मियाँ जी की गांव की सीमा की रक्षा करने वाले लोक देवता होते हैं। सॉरी लोक देवता नहीं, देवता हैं। ठीक है, और जयपुर से नाहर सिंह भोमिया, दौसा में सूरजमल भोमिया प्रसिद्ध है। ठीक है, आलमजी मलानी क्षेत्र के लोक देवता है। वास्तविक नाम जेतमलोट राठौड़ है। ठीक है, प्रमुख मंदिर धोरी मन्ना आलम जी का धोरा बाड़मेर में है। घोड़ों का तीर्थ स्थल है, घोड़ों का रक्षक देवता है। ठीक है, गोमतेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। अब आ जाएगा हमारे सामने झुंझार जी शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। इनका जन्म इमोला गांव शिखर में हुआ था, है ना। और मंदिर से लोदड़ा शिखर में है। 5 मूर्तियाँ है, उबाई दुल्हा दुल्हन, है ना, और भी है। मेला चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है, रामनवमी के दिन। वीर बावसी गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता हैं। प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र है, गोरक्षक देवता हैं, है ना। मंदिर काला कोटरा टोकरा जालोर में है। इलोजी छेड़छाड़ के लोग ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, छेड़छाड़ के देवता कुंवारों के देवता कौन है, तो इलोजी हो जाएंगे। ठीक है, और होलिका के होने वाले पति हैं। होली के दूसरे दिन बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है ना। तो सभी आपको इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण तथ्य सभी आपको याद करके चलने हैं। उमराजी भगत, है ना, अनगढ़ बावजी बदेसर तहसील चित्तौड़गढ़ में है, नरबिया गांव में। ठीक है, और गाडरी समाज में जन्म लिया था इन्होंने। जीवित समाधि ली थी पेरोनुमा दौलतपुरा चित्तौड़ में है। अमराती भगत जी जो कि अनगढ़ बावजी है, इनके रामलाल दाखी भाई के पुत्र हैं ये। ठीक है, इनके पिता का नाम रामलाल हो जाएगा। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया था इन्होंने। और सांवरिया सेठ मंडफे चित्तौड़ मंदिर निर्माण में इनका योगदान था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो ओम बना को हम चोटीला सरदार भी कहते हैं। ठीक है, बुलेट बाइक की पूजा होती है इनकी वहाँ पर। मालासी बेरू जी शिखर में भी है। ठीक है, चलो यह हमारा प्रमुख लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के मेले और त्यौहार के बारे में। ठीक है, ईसवी पूर्व मतलब जैसे कि ईसवी पूर्व मतलब पहले का समय। ठीक है, और ईसवी जैसे कि 78 ईस्वी और 622 ईस्वी, 2023 ईस्वी हो जाएंगे। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता को देख लीजिए आप, 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य की है। ठीक है, तो ऐसे ये विक्रम संवत ईस्वी सन थे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपके लिए डिजाइन करे हैं, तैयार किए हैं, तो आप सबको ये पढ़ लेना है। ठीक है, ये 56 का अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा था। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप। आगे बात करते हैं तो ये पंचपीर आ गए वापिस, है ना। थोड़ी सी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम तो रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। देव बाबा ये पशु चिकित्सक थे। ठीक है, पशुपालक समाज का आराध्य देवता थे। प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। मेला चैत्र बाद पद शुक्ल पंचमी को लगता है। ग्वालों के देवता देव बाबा हैं। सवारी भैंसा है। ठीक है, और बहन एलादी है इनकी। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे तो मामा देव हो जाएंगे। मामा देव बरसात के देवता को कहते हैं। इनके मंदिर नहीं होते हैं, बल्कि गांव के लकड़ी तोरण की पूजा की जाती है। वैसे कि बलि चढ़ाई जाती है इनके। ठीक है, इनके मामा देव जी के। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं तो हरि राम जी के प्रमुख मंदिर जोड़ा नागौर में है। ठीक है, और मेला चैत्र भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर के एक परगने का नाम मलानी रखा गया था। मल्लीनाथ जी राठौड़ हैं। ठीक है, तो मलानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम भी है ना।
और मालाजी राठौड़ के जो प्रमुख देख लीजिए आप, इनके जन्म है ना, पिता का नाम, मंदिर। तो मारवाड़ के शासक थे ये मल्लीनाथ जी राठौड़। मेवानगर बाड़मेर को राजधानी बनाया गया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली निजामुद्दीन मालवा के संयुक्त सेना को पराजित किया था, ठीक है। और इनके पिता राव लक्सल थे, माता जानी दे थे, गुरु उगम शिबाटी थी, पत्नी रूपादे और बरसात की देवी थी, और मंदिर मालाबाव गांव बालोतरा में। ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको याद रख लेना है, ठीक है। मल्लीनाथ जी पशु मेला जैसे ये इम्पोर्टेंट है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल 11 एकादशी तक लगता है ना। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। 1593 में मोटा जो राजा उदय सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब तल्लीनाथ जी राठौड़ हमारे सामने आते हैं। तो शेरगढ़ के शासक भी रहे हैं। इनका वास्तविक नाम इनका गांगदेव राठौड़ हो जाएगा। पिता वीरमदेव हो जाएंगे और माता भाई जो है ना वो राव चूड़ा हो जाएंगे। गुरु जालंधर नाथ हो जाएंगे। मंदिर पांचवटा गांव जालौर में हो जाएगा। ओरण के देवता भी कहते हैं, प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं, ठीक है। और तल्लीनाथ जी राठौड़ को जहरीला कीड़ा काटने पर इनका डोरा बांधा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई जहरीला कीड़ा जो काट लेता है, ठीक है, तो इनका नाम का उसके कंडा डोरा बांधा जाता है, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब वीर कल्लाजी राठौड़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सभी मैंने एक प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं, है ना। बहुत ही मेहनत लगी है इनमें, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वीर कल्लाजी की हम बात करते हैं तो इन्हें 4 हाथ वाले देवता भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 4 हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है, तो वीर कल्लाजी राठौड़ कहा जाता है। शेषनाग का अवतार कहा जाता है। जन्म 1544 ईस्वी में अश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था, सामियाना गांव नागौर में, ठीक है। पिताजी आज सिंह राठौड़ जी थे, माता श्वेत कंवर जी थे, आना थी, और गुरु भैरवनाथ जी थे। जयमल मेड़तिया मीराबाई के भतीजे थे। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के तीसरे और अंतिम साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो जैसे इम्पोर्टेंट की हम बात करते हैं तो इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। बैरव पोल हनुमान पोल के मध्य में है। मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में है। भील अफीम चढ़ाते हैं, ठीक है। और प्रमुख स्थल रनेला रोंडेला सलुम्बर में है। यहाँ इनकी पत्नी कृष्णा कंवर का चबूतरा भी स्थित है। चलो आगे बात करते हैं। तो वीर बिग्गाजी हो जाएंगे हमारे सामने। तो इनका मंदिर रेडी गांव बीकानेर में है। मेला 14 अक्टूबर को लगता है, ठीक है। और पिताजी महन जी भाट थे जाखड़ से, ठीक है। और माता सुल्तानी गोरक्षक देवता भी कहते हैं इन्हें, है ना। और जाखड़ और जाट समाज के आराध्य देवता हैं, ठीक है। और वीर फत्ताजी सांतु गांव जालौर में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। फत्ता नवमी को गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बबूल के वृक्ष के नीचे इनके थान रहते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप एक बार इन पर नज़र मार लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ जाएंगे प्रमुख राजस्थान के लोक देवता, ठीक है। तेजाजी महाराज की हम बात करते हैं तो हालांकि यह लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, पर फिर भी यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तेजाजी जो कि शिव का अवतार माने जाते हैं, है ना। इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन जन्म इनका खरनाल नागौर हो जाएगा, ठीक है। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिताजी ताहड़ जी जाट थे दोहलिया गोत्र से, ठीक है। माताजी राजकुंवरी थी रामकुंवरी। पेमल देन की पत्नी का नाम था, है ना, जो कि पनेर से थी, ठीक है। घोड़े का नाम लीलन शिनगारी थे। भोपे को हम घोड़ला कहते हैं। प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही हो जाएंगे। प्रमुख मंदिर इनके खरनाल नागौर में है। जन्मस्थलीय इनके यहाँ पर। बासी दुगारी बूंदी में कर्मस्थलीय है। सेंदरिया ब्यावर में बासक नाग द्वारा तेजाजी के जीभ पर डसा गया था। सुरसुरा अजमेर में मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पर्वतसर कुचामन लीलन पर सवार प्रतिमा स्थित है, ठीक है।
आगे हम बात करते हैं तो तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के दिन बढ़ता है, ठीक है। और जहाँ पर भी तेजा जी का स्थान है वहाँ पर, ठीक है, तेजा जी द्वारा लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की गई थी, ठीक है। और तेजा जी की लीलन पर सवार प्रतिमा जोधपुर के महाराजा उबे सिंह के काल में सुरसुरा से प्रबत्सर लाई गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, पेपर में 100% छपने लायक, ठीक है। तो वीर तेजा जी पशु मेला प्रबत्सर नागौर में है, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, ठीक है। तो सभी हैंड रिटन है, मेरे द्वारा तैयार किए गए, तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी चैनल पर निःशुल्क तैयारी की कराई जाती है, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेवें, ठीक है। तेजा जी के उपनाम में कृषि कार्यों के उपासक देवता हैं, है ना। शिव के अवतार है, दोलिया वीर कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता है, काला और बाला के देवता भी तेजा जी हो जाएंगे, ठीक है। फसल बोने से पहले इनके तेजा ढेर गाते हैं, ठीक है। सौर्य जनजाति के आराध्य देवता हैं। और तेजा जी का मंदिर केलवाड़ा बारह में भी है, ठीक है। बोपे भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है, जिसे हम गन भी कहते हैं। 7 सितंबर 2011 को तेजा जी और देवनारायण जी के फड़ पर, है ना, तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। और देवनारायण जी अब हमारे सामने अगले आ जाएंगे, देवनारायण जी, ठीक है। देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल षष्टमी के दिन हुआ था 1243 ईस्वी में। जन्म स्थान मालाश्री पहाड़ी में हो जाएगा, गोठ दड़ावता हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा में। तो साथियों आगे बात करते हैं, पिताजी इनके सवाई भोज हो जाएंगे, है ना। माताजी सेठू खटानी हो जाएंगी। मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, खारी नदी के किनारे, ठीक है। नागवंश या बगड़ावत गुज्जर थे ये, ठीक है। मेला भाद्रपद शुक्ल 788 में लगता है। देवनारायण जी के माता का नाम सेठू खटाणी, देवास एमपी में है। पत्नी पीपल देव जाएंगे इनकी, थर एमपी से। बचपन का नाम उदय सिंह हो जाएंगे। घोड़ा लीलागर हो जाएगा, इनका उपनाम हो जाएगा विष्णु का अवतार। राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों वाला देवता, ठीक है। नीम का औषधीय प्रयोग बताया गया था इन्होंने, है ना। तो देवनारायण जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सभी को आपको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने लायक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चार चराबड़ी का भोग, प्रमुख मंदिर, ईंटों की पूजा, ठीक है, आसिन भीलवाड़ा में। और मेला माघ शुक्ल षष्टमी को दिन लगता है। वर्तमान में 1111वीं जयंती मनाई गई है ना। गुर्जर जाति के 4 धाम है ये, ठीक है। एक तो आसिन भीलवाड़ा हो जाएगा। देवमाली ब्यावर जिन्हें बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। देव जी की मूर्ति हुई थी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। देवधाम एकजोतपुर टोंग में है। और देवडोंगरी चित्तौड़गढ़ में है। संघा द्वारा निर्माण करवाया गया था, बनास प्लस बांडी प्लस माही के द्वारा संगम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो हमारे सामने साथियों निकल कर आता है देवनारायण जी की फड़। तो देखिए आप देवनारायण जी के फड़ को वाचन बगड़ावत गुज्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। रात्रि में किया जाता है। वाद्य यंत्र जंतर तत् है, ठीक है, जो कि तत्वाद्य यंत्र है, जंतर तारों वाला वाद्य यंत्र है। देखिए आप छोटे छोटे तार लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और वीणा का आरंभिक रूप है। फड़ के वाचन के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है। राजस्थान की महाभारत, ठीक है, जिसे कहते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है, ठीक है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज की है, ठीक है। सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की है। सबसे लंबे फड़ है कपड़े पर, तो देवनारायण जी के। सब सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ डाक टिकट पर जारी किया गया था। एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुई 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये की, ठीक है। वर्तमान में जर्मनी लंदन म्यूजियम में रखी गई है देवनारायण जी की फड़, हाँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देवनारायण जी ने भिनाई के शासक दुर्जनशाल को पराजित करके अपने भाई महेंद्र को भिनाई का राजा बनाया था, ठीक है। देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी माकड़ जी थे और नागपहाड़ी अजमेर में थी। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना की गई थी, बगड़ावत और देवनारायण महागाथा। देवनारायण जी पर फिल्म बनी हुई है। इसमें देवनारायण जी की भूमिका थी नाथू सिंह गुज्जर की, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, ठीक है। ये हमारे लोक देवता हो जाएंगे पंचपीर। अब हम रामदेव जी की बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलो रामदेव जी की बात करते हैं। सबसे लंबा लोकगीत है इनका, पवित्र वृक्ष कदम हो जाएगा, ठीक है। और कामबड़िया पंथ चलाया था इन्होंने, हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, ठीक है। रचना 24 बाणियाँ करी थी इन्होंने। और फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोफो द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र रावण था तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, तारों वाला। सलेम्बर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था। रतन राय का एवं लक्की बंजारा का संबंध है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो पाबूजी राठौड़ की हम बात करते हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न याद करने हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में विक्रम संवत 1839 प्लस 57 1296 में हुआ था, ठीक है। 1239 प्लस 57 1296 में इनका जन्म हुआ था, चैत्र अमावस्या के दिन, ठीक है। और पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। पिताजी धनदल जी राठौड़ थे। माता कमला देती, पत्नी फूलम दे सु प्यार देती, अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री, ठीक है। गोड़ी केसर काल में हो जाएंगी पाबूजी राठौड़ की। नृत्य थाली नृत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रतीक चिन्ह बाला लिए स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पाबूजी राठौड़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। सभी आपको याद कर लेने इम्पोर्टेंट है ना। चलो, पाबूजी के उपनाम लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, फलक रक्षक देवता भी मानते हैं, ठीक है। पाबूजी को गोरक्षक देवता कहते हैं, पाबूजी को ऊँटों के देवता भी कहते हैं, मेहर मुसलमानों का पीर भी कहते हैं, हाड़ पाड़ के देवता पाबूजी महाराज हो जाएंगे, बाला लो है ना, पाबूजी महाराज हो जाएंगे। साहित्य आशिया मोहडड़ी पाबू प्रकाश हो जाएंगे, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पाबूजी की बात है ना, तो इनका साहित्य है। रामनाथ कविया पाबू सोरटार पाबू बत्तीसिया लगराज पाबूजीरा दोहा हो जाएंगे, मेहाजी पाबूजीरा छंद हो जाएंगे। प्रमुख सहयोगी चांदाए डामाए हर मले, ठीक है। तो ये पाबूजी राठौड़ से संबंधित तथ्य हैं, ठीक है। चलो, पाबूजी की केसर काल में इनकी घोड़ी थी, ठीक है। गायों पर हमला किया था इन्होंने। पाबूजी की बहन हो जाएगी जिंद्राव खींची जायल, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो एक गायों पर हमला किया था, देवल चारने का छेला की है ना, तो गायों की रक्षा का वचन दिया था इन्होंने पाबूजी महाराज ने, ठीक है। 1276 में उमरकोट पाक में पाबूजी फूलम देशु प्यार देन की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। 3.5 फेरे ले, मतलब ये फेरे खा रहे थे, उसी समय पे फेरे खाते खाते उठ गए थे, ठीक है। तो उठकर इन्होंने गायों की रक्षा की थी, ठीक है। ये पाबूजी बूढ़ो जी बड़े भाई थे इनके, ठीक है। और गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी बूढ़ो जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो ये देखिए आप, फेरे खाते हुए भी उठ गए गायों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो पाबूजी की पत्नी फूलम दे सती हुई, ठीक है। फिर बाद में उनको सती होना पड़ा। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, ठीक है। ऊँट पालक रायगा रेवारी देवासी जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ भी पाबूजी की हो जाएंगी, ठीक है। और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। वाचन आयड़ भील नायक जाति के बोपो द्वारा। वाद्य यंत्र रावण था तत्वाद्य यंत्र है। चित्रा श्री लाल जोशी 2006 पद्मश्री प्राप्त हुआ था, ठीक है। और झड़ाजी जी ने हम रूपनाथ जी भी कहते हैं। बूढ़ो जी केशर बाई के पुत्र थे। पाबूजी के भतीजे जिंद्राव खींची का वध किया था। प्रमुख मंदिर कोलमंड गांव फलोदी शंभुदड़ा बीकानेर। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा था, ठीक है। हम सीढ़ो अब हमारे नृत्य गीत आ गए, ठीक है। गीत और नृत्य। हम सीढ़ो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ मिलकर किया जाता है, ठीक है, नृत्य। भील जनजाति में मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र नृत्य है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा स्त्री और पुरुषों द्वारा मिलकर एक साथ किया जाने वाला नृत्य हम सीढ़ो हो जाएगा, ठीक है। और डोला मारू सराहा का एक लोकगीत है, प्रेम कहानी पर आधारित है। दाड़ी जाति के गायकों द्वारा गायन से लिए, ठीक है, इनकी है ना। और ये सब संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आपको याद रख लेना है। जैसे डोला मारू के विवाह की स्मृति में बगीरा के तोरण द्वार केकड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है।
ये सभी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, सभी आपको याद रख लेने हैं। पीपली 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 हमने ना, तो शेखावाटी मारवाड़ का विरह गीत है। विरहणी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को याद करती है, ठीक है, तब गाती है। छोटी गीत श्रावण शुक्ल तृतीया पर गाया जाता है। और पपीहा पपैया, सावन के महीने में वर्षा ऋतु में प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम से विवाहित पुरुष को बगीचे से मिलने में बुलाती है, लेकिन विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है, ठीक है। दाम्पत्य जीवन के आदर्श परिचायक लोकगीत है पपीहा और पपैया, तो ये आपको याद रख लेना है। और पनियारी है ना, जो स्त्रियां है ना, वो पानी भरने जाती है, तब पनगढ़ से पानी भर कर लाते समय जो गाया जाता है गीत, उसको पनियारी गीत कहते हैं, ठीक है। अटल पवित्रता महिला का लोकगीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण हो जाएगा, ठीक है। शेखावाटी बीकानेर में क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूंथते समय गाया जाने वाला गीत है। इंडोनी नृत्य पानी भर कर लाते समय इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। इसको हम श्रृंगारित गीत भी कहते हैं, ठीक है, इंडोनी को। और शूपणा जो है ना, हमारा वीर गीत हो जाएगा, ठीक है। वीरानी स्त्री अब सपने की व्यथा का वर्णन करती है इसमें। हिंडोलिया अर्थ झूला हो जाएगा इसका। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय किया जाता है। जीरो जालोर में जाएगा। पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने के लिए मना करती है, जीरो के, ठीक है। कांगशियो जो कि संगीत गीत है, कंधे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। और पंचेड़ा आड़ोती डूंडाड़ी क्षेत्र में मेले के उत्सव पर आयोजन किया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने बिजलिया किसान आंदोलन के समय किसानों में जागृति लाने के लिए पंचेड़ा गीत गाया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पीड़ितों का पंचेड़ा गीत विजय सिंह पथिक ने गाया था, ठीक है। अब यह आ जाएगा हमारा केसरिया बालम। वीरानी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को याद करते वापस लौटने के लिए कहती है, ठीक है। वीरा गीत है, राज्य गीत भी है। केसरिया बालम मांडशैली है और मांगी बाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी, और अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। कुरंजा गीत की हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में मारवाड़ का वीरा गीत है। वीरानी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को पास संदेश भेजते समय गाया जाता है, ठीक है। कुरंजा गीत राजस्थान का संदेशवाचक पक्षी है, ठीक है। राजस्थान में वीरानियों का पक्षी है। मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी माना जाता है। खींचड़ गांव फलौदी में पाया जाता है ना। और जोधपुर का शुभकर है, ठीक है। सुबटिया गीत, जिसे हम सुबटिया गीत तोते द्वारा भिजवाया जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रदेश गए पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय गाती है। टेवटिया महिलाओं के गले का आभूषण हो जाएगा, टेवटिया, ठीक है। तो ये संपूर्ण आपको याद रख लेना है, ठीक है। फैक्ट्स। कांगा गीत कब गाया जाता है, तो ये पत्नी कौवे को संबोधित करते हुए पति की वापस लौटने पर शगुन मनाती है, ठीक है। और मोरिया गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो गई लेकिन विवाह में विलंब देरी हो रही है, ठीक है। तो यह मोरिया गीत गाया जाता है ना। और वर्षा ऋतु में आने का संकेत मिलने पर भी मोरिया गीत गाया जाता है। इसकी गीत जब किसी की याद आती है तो उस पर गाया जाता है अलवर मेवात क्षेत्र में, ठीक है। और बिछोड़ो गीत, ठीक है। तो आड़ती क्षेत्र में बिच्छू काट जाने पर पत्नी मरने से पहले इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है। ये जोरावा गीत हो जाएगा। मुमल गीत ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एक बार नज़र मार लीजिए। वीरा गीत जैसलमेर में मध्य प्रदेश में गाया जाता है। संगारी गीत है मुमल जोरावा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा मुमल, ठीक है। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी, ठीक है। तेजगवी द्वारा लिखी गई रम्मत है मुमल। जैसलमेर में RTDC का होटल भी है ना। जैसलमेर चित्रशैली में सर्वाधिक चित्र भी है। लोद्रवा जैसलमेर में महल है। मुमल री गेड़ी है मेडी, ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चौंडावत ने रचना की थी मुमल की। और जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और महेंद्र मुमल का चित्र जोधपुर चित्रशैली में मुमल में प्रेम कहानी है जिसे मीनाक्षी व्यास द्वारा लिखी गई है। महेंद्र पाल का ऊट चित्र हो जाएगा। उमरकोट पार्क में सोडा राजवंश का राजकुमार है महेंद्र, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने इतने सारे टॉपिक है, ठीक है, इनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है।
तो इनका तो लोक देवता का हमने अध्ययन कर दिया है, लोकगीत, ठीक है। तो वाद्य यंत्र, वेशभूषा, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, तो इसमें मिक्स में प्रश्न आएंगे अब, ठीक है। तो हम सभी का अध्ययन करेंगे, तो साथियों अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है, अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो इससे आपका दोहरा फायदा होगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पर, है ना। तो लोकगीत, इनकी परिभाषा किसने दी थी, प्रकृति भाव क्या क्या है, तो ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। जनता की भाषा, संस्कृति के पहरेदार महात्मा गांधी को, ठीक है। जन समुदाय की आत्मा जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। संस्कृति के मुँह बोले चित्र देवेंद्र सत्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और सुखद संदेश देने की कला रविंद्रनाथ टैगोर को दी जाती है, ठीक है। और प्रकृति भाव विरह गीत हो जाएंगे हमारे पास, श्रृंगारिक गीत हो जाएंगे, भक्ति गीत, वैवाहिक गीत, वीर रस के गीत, ठीक है। और इसके बाद महफिल गीत हो जाएंगे, ठीक है। केसरिया बालम, केसरिया बालम जिसे हम राजस्थान का राज्य गीत कहते हैं, ये हमारा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, तो ठीक है, ये विरह गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है जैसलमेर की तरफ। राजस्थान सर्वप्रथम गाने वाली मांगी बाई है जो कि उदयपुर में निवास करती है। सर्वाधिक गाने वाली प्रमुख अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से हो जाएगी हमारी, ठीक है, और मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं, तो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की दरबारी थी। राजस्थान की मरु कोकिला, मरु प्रदेश की कोकिला थी। गुरु उस्ताद हुसैन खां बख्श खान थे। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, है ना। और एक गौरी देवी जाएंगे, राजस्थान की कोकिला, बीकानेर के गंगा सिंह, जोधपुर उम्मेद सिंह के दरबार रही थी। 2013 में राज रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये सब संपूर्ण महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु है, आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब राजस्थान में पद्मश्री की हम बात करते हैं, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी मोहम्मद अमूल, ठीक है, मोहम्मद अमूल ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो मोहम्मद से मोहम्मद हुसैन हो जाएगा, ठीक है, से अहमद हुसैन हो जाएगा, मोह से मूलचंद लोढ़ा हो जाएगा, ठीक है, और ल से लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो इनको राजस्थान में पद्मश्री 2023 में दिया गया था, जयपुर गजल गायक लोक कला के क्षेत्र में, ठीक है। ये मूलचंद लोढ़ा को डूंगरपुर में सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया था। लक्ष्मण सिंह को लापुड़िया दूदू में सामाजिक कार्य क्षेत्र में जो कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2023 में। अब हमारे सामने भक्ति गीत आ जाएंगे, ठीक है। भक्ति गीत में हजरस हार का हिंडोला भी कहते हैं, ठीक है, और देवताओं के सगुण की भक्ति की जाती है। वृद्धि की मृत्यु पर गाए जाते हैं। मृत्यु के 11वें दिन वाली रात को हजरस हार का हिंडोला गाया जाता है, जिसमें कीर्तन होता है, झांगड़ी की रात होती है। विवाह के अवसर पर फेरे से पहले भी गाया जाता, पहली वाली रात सांकड़ी की रात होती है, ठीक है। और शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। तो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिशु की मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं, तो छेड़े गाए जाते हैं, ठीक है। भक्ति गीत में हमारे सामने दूसरे नंबर पे हो जाएगा चिरजा, ठीक है, चिरजा दूसरा नंबर पे हो जाएगा। लोक देवियों के गीत है आरती भजन, ठीक है, 2 प्रकार के, सिगाव शांति के समय और गढ़ाव विपत्ति के समय। सबसे लंबा चिरजा जीर्ण माता रेवासा शिखर में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सामने भक्ति गीत हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे सामने तेजा टेर, है ना, ब्यावले, लांगुरिया, पावड़े, ठीक है। तो ये हमारे सामने महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं। किसान फसल बोने से पहले तेजा टेर अच्छी फसल की कामना के लिए गाता है। कृषि कार्यों के उपासक देवता तेजाजी महाराज हो जाएंगे, है ना। ब्यावले रामदेव जी के भजन को कहते हैं, ठीक है। कुकड़ी राती जगह का अंतिम गीत होता है। लांगुरिया करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा गायन किया जाता है। पावड़े एक प्रकार के लोक गाथा है, ठीक है। थोड़ी जाति के भक्तों द्वारा माटी वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, जिसे पाबू जी के पावड़े कहते हैं। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति की है, ठीक है। वैवाहिक गीत आ गए हम हमारे सामने, ठीक है। वैवाहिक गीत की हम बात करते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने प्रमुख वैवाहिक गीत हो जाएंगे, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद रख लेने हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़े से स्लाइड कट गई है ये, तो इस वजह से थोड़ा सा
इधर का दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो जो दिख रहा है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। मिट्टी के गणेश जो कि है ना सेठ या विनायक, कांकड़ शामेला, ठुमालो, ये इनके है ना गीत गाए जाते हैं। ये बियाड़ा प्रातः काल में है ना दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए गाया जाता है। बन्ना बन्नी साय काल में शाम के समय में गाया जाता है। माहिरो झूल रियो बात बढ़ते समय गाया जाता है, ठीक है। सीटने जो कि गाली गीत होता है। कामड़ जादू टोना दूल्हे दुल्हन को बसाने के लिए कामड़ गाया जाता है, ठीक है। कुकड़लू जो कि तोरण मारते समय, ठीक है। यह आपको याद रख लेना है। प्रमुख हमारे सामने गीत हो जाएंगे, ठीक है। ये ओल्यू कोयलड़ी याद करते समय विदाई के समय गाया जाता है। पावना नए जमाई के ससुराल के आगमन पर गाया जाता है। फल चढ़ा अतिथि आगमन पर और बदावा बधाई गीत पर गाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। चिरमी गीत नवविवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई पिता की प्रतीक्षा करते हुए स्थिति का वर्णन चिरमी पौधे को माध्यम बनाकर किया जाता है। जच्चा होलर हाल रियो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बिंदु है। अब आ जाता है हमारे सामने राजस्थान के मेले व त्योहार, ठीक है। हिंदू धर्म के त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार चांद्र वर्ष चंद्रमा पर आधारित है, ठीक है। और एक विक्रम संवत को ईसवी संवत के बराबर लाने के लिए तीसरे वर्ष विक्रम संवत में एक माह अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम का महीना कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। और हिंदी में हमारे 12 माह होते हैं। चैत्र वैशाख है ना, और ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये हमारे सामने 12 हिंदी के महीने हो जाएंगे, है ना। चैत्र मार्च से अप्रैल में हो जाएगा। वैशाख अप्रैल से मई में हो जाएगा। ज्येष्ठ मई से जून में हो जाएगा। आषाढ़ जून से जुलाई में हो जाएगा। श्रावण जुलाई से अगस्त में हो जाएगा। और भाद्रपद अगस्त से सितंबर में हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख 12 माह हो जाएंगे हिंदी के, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारी ये पूर्णिमा और अमावस्या हो जाएगी, ठीक है। 15 दिन शुक्ल पक्ष हो जाएंगे और 15 दिन कृष्ण पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अमावस्या के दिन है ना तो घोर काली रात होती है, तो पूर्णिमा के दिन वापस उजाला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रख लेना है आपके हिसाब से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो गणगौर के दिन से ऐसा माना जाता है कि हमारे सभी त्यौहार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को हमारे त्योहारों का आगमन हो जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को त्योहारों का समापन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब से कोई गणगौर त्योहारों को लेकर डूब जाती है। और जो छोटी तीज होती है श्रावण शुक्ल तृतीया की, वो उसके दिन त्योहारों का आगमन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कृष्ण पक्ष बूंदी एक में दुल्हन गणगौर की पूजा फूलडोल मेला शाहपुरा में लगता है। राम स्नेह संप्रदाय संबंधित है। इलोजी की भारत बाड़मेर में बादशाह का मेला ब्यावर में। पंचमी है ना जो रंग पंचमी, अष्टमी शीतलाष्टमी बासुएड़ा शीतला माता का मेला चाक से जयपुर ग्रामीण में लगता है। गुड़ला महोत्सव जोधपुर में। केसरी नाथ जी का मेला दुलेव गाँव में, ठीक है। और एकम पड़वा प्रतिस्पर्धा विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। नववर्ष का प्रारंभ बसंती नवरात्रा का प्रारंभ हुआ था। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। गुड़ी आना और पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र में बढ़ता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है सभी, ठीक है। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में लगता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभी कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख फैक्ट आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। ये सभी एकम दुलंडी गणगौर की पूजा कृष्ण पक्ष है ना, तो फूल डोल का मेला शाहपुरा में राज निश्चय इलोजी की भारत बाड़मेर में से, ठीक है। तो ये वापस रिपीट हो गया है। ये हमारे सामने इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नवमी ऋषभ देव आदिनाथ जयंती हो जाएगी। एकादशी जोहर पीर जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में। त्रयोदशी रंग तेरस के समीप, ठीक है। और अमावस्या पाबूजी का मेला कोलमंड गांव फुलौदी में लगता है ना। अमावस्या के दिन घोटे अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं।
तो भाद्रपद कृष्ण को लगता है, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया में, ठीक है। तो गणगौर का त्यौहार आता है, ठीक है। माता पार्वती के मुखलावे घोड़े का प्रतीक है। गुण ईश्वर शिव, गौर और पार्वती की पूजा होती है। गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती हो जाएगी, ठीक है। और सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। त्योहारों का समापन हो जाता है। 16 दिन तक पूजा और 18 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। अंतिम दिन बेलावनी हो जाएगी। जयपुर का प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया था। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर चैत्र शुक्ल चतुर्थी हो जाएंगी। और गुलाबी गणगौर, चुनरी गणगौर नाथद्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी में जाएंगी। हाड़ा, ले, डुबियो गणगौर, बूंदी गणगौर नहीं मनाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो 12 बाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर चैत्र कृष्ण नवमी 1859 में प्रारंभिक, है ना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, ठीक है। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष सदी अष्टमी अशोक सब अष्टमी दुर्गाष्टमी केला देवी का मंदिर मेला करौली में लगता है। नवमी रामनवमी महानवमी तो इसमें आ जाता है, ठीक है, चैत्र मास में, है ना। हनुमान जयंती, संत पिपा की जयंती, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला सालासर चूरू में, मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में। ये सब हम अपने इम्पोर्टेंट बिंदु जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो वैशाख मास की तृतीया धींगा गणगौर जो कि उदयपुर में है ना। और महाराणा राज सिंह के काल में प्रारंभ हुई है। धींगा गौर जोधपुर से संबंधित बेतमार मेला लगता है, ठीक है। तृतीया, तो वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया क्या तीज मनाते हैं। अबूत सावाय, ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह भी इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। बीकानेर में, है ना, स्थापना दिवस पतंगे उड़ाई जाती है इस दिन, ठीक है। तो उदयपुर नागौर की स्थापना दिवस मनाई जाती है चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी, ठीक है। लल्ले कल्ले का मेला लगता है अजमेर में। आगे हम बात करते हैं। तो वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं आता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है जिसे हम पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, है ना। और वन विभाग वन्य जीवों की गणना करवाता है। बाणगंगा मेला बेराट कोटपुतली बरौड़ में लगता है। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही में। गोमती सागर मेला जालरापाटन झालावाड़ में। गोमतेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में। मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान मेवाड़ का रिद्वार, है ना। तो देवक्यानी तीर्थ मेला सांबर जयपुर तीर्थों की नानी भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है। और पूर्णिमा को, ये सब इम्पोर्टेंट त्यौहार है, सभी आपको याद रख लेना है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहते हैं। मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। तीर्थों का बांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थराज मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है। तो ये सब आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। चलो आगे बात कर दें राजस्थान के मेले त्यौहार, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पीपीटी में ऊपर नीचे स्लाइड हो गई, ठीक है। तो आपको याद रख लेने। कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये निम के पूजा की जाती है। इनका महत्व होता है। बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी, बलराम जयंती उपछटा मनाई जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की होती है ना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया में बाबेरी बीज रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इस दिन रामदेव जी का मेला लगता है तृतीया। और भाद्रपद मास की तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है, ठीक है। चतुर्थी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ मनाई जाती है। त्रिनेत्र जी का, गणेश जी का मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में भी लगता है ना। और जो ही तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। 1891 में बाल गंगाधर तिलक ने और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी, ठीक है। ये आपके सामने महत्वपूर्ण मंदिर दे रखे हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप ये स्थान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कौन सी जगह पर कौन सा मेला है ना, कौन सा तीर्थ है, ठीक है। और इधर हो जाएंगे हमारे सामने भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। इस दिन भव्य महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में हो जाएगा, ठीक है।
और मेहा जी का मेला बापेणी फलोदी में, नहर पीर जी का और सिडावा झुंझुनू में जाएगा। हजरत शक्कर बाबा बागड़ का धनी करते हैं, ठीक है। नौमी गोगा नौमी के दिन दद्रेवा मेला चूरू में लगता है, ठीक है, नौर हनुमानगढ़ में। और जो ऋषि पंचमी में जाएगी भाद्रपद मास की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी, ऋषि पंचमी माहेश्वरी पारिक कांडल समाज की राखी है। भोजन थाली का मेला कामाडीग में लगता है। हरि रामदास जी का मेला जो है जोरड़ा नागौर में लगता है। देव बाबा का मेला नगला जहाज भरतपुर में लगता है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसे राष्ट्राष्टमी कहते हैं, ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में। और बृतहरि मेला अलवर में लगता है। कनपटे साधुओं का कुंभ मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। ये सब आपको याद रख लेना है। तो इसकी पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे बड़ी तीज की व्रत करने वाली महिलाओं द्वारा सूर्योदय से पूर्व किया जाने वाला भोजन धमोली कहलाता है। और जल झूलने एकादशी के दिन ठाकुर कुशाल ठाकुर जी को जो जिस दिन लकड़ी के मंदिर में बैठा कर तालाब पर स्नान है तो ले जाता है, तो इसे बेवाणी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके सामने, एक एक बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। एक कोटा का दशहरा 1579 में महाराजा माधो सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था, जिसका 1895 में उमेद सिंह के काल में विजय पर्व के रूप में विस्तार हुआ था, ठीक है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के महीने में लगता है, ठीक है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में, ठीक है, पूर्णिमा के दिन। ये हमारे सीताबाड़ी का प्रमुख मेला हो जाएगा कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में शहर या जनजाति का कुंभ है, आदिवासियों का अर्ध कुंभ है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। सीता माता का मेला छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और शुक्ल जो पक्ष की सुधी है तृतीया, महाराणा प्रताप जयंती, गंगा दशमी है ना, तो गंगा का धरती पर अवतार हुआ था शुक्ल पक्ष में, ठीक है। गंगा दशहरा मेला कामाडीग में लगता है, ठीक है। और एकादशी निर्जला एकादशी, गंगा में सम्मान निर्जला व्रत रखा जाता है। उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है निर्जला एकादशी के दिन। बड़मावस कब आती है? तो बड़मावस ज्येष्ठ में आती है। हरियाली अमावस्या श्रावण में आती है ना। और सतिया अमावस्या भाद्रपद में आती है। पर्व पित्त अमावस्या है ना, तो अश्विन में आ जाएगी। और दीपावली कार्तिक में आ जाएगी। और मौनी अमावस्या माघ में आ जाएगी, ठीक है। आपके सामने महत्वपूर्ण जो कि त्यौहार है, ठीक है, तिथियां हैं, उनको आपको याद रख लेना है, कौन सी तिथि कब आती है, ठीक है। ये नवरात्रा हो जाएंगे आपके सामने। चैत्र के नवरात्रा, बसंत नवरात्रा शुक्ल एवं नवमी के दिन है ना। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ में आते हैं, ठीक है। शारदीय नवरात्रा को हम बड़े नवरात्रा भी कहते हैं, ठीक है। आश्विन में हो जाएंगे ये भी। और फाल्गुन के जो कि माघ में गुप्त नवरात्रा में नवमी को शुक्ल एवं नवमी के दिन हो जाएंगे। क्षेत्र में जो कि शुक्ल में गणगौर मनाई जाती है। वैशाख में आका तीज और धींगा गणगौर मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में, ठीक है। श्रावण में छोटी तीज आ जाएगी। और भाद्रपद में बड़ी तीज, हड़तालिका तीज आ जाएंगी, ठीक है। इस श्रावण मास आ जाएगा हमारे सामने। पंचमी के दिन नाग पंचमी, नाग को दूध पिलाया जाता है, ठीक है। नवमी को दिन कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन निड्री नवमी मनाई जाती है। नेवले की पूजा की जाती है। एकादशी कामिका एकादशी हो जाएगी, ठीक है। और अमावस्या हरियाली अमावस्या हो जाएगी। कल से पहला मांगल्यावास अजमेर में हो जाएगा। फतेह सागर झील का मेला उदयपुर में हो जाएगा। बूढ़ा जोहड़ का मेला रायसिंह नगर अनूपगढ़ में हो जाएगा। सिक्कों का मेला पिंडोरी व्रत किया जाता है ना। और जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सिंजारा, तृतीया छोटी तीज, हरियाली तीज जिसे मधु तीज भी कहते हैं। पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्यौहार है। जयपुर की प्रसिद्ध है ना छोटी तीज, हरियाली तीज। प्रमुख वस्त्र लहरिया पहना जाता है, ठीक है। महिलाएं झूला झूलती हैं। पूर्णिमा के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण कुमार की पूजा की जाती है। और राजस्थान में बीकानेर का सावन का प्रसिद्ध स्थान है।
नागपंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है, ठीक है। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में। तो ये आपको सबको याद रख लेना है, ठीक है। 1891 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी, ठीक है। कृष्ण पक्ष की जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है इसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज कहते हैं, ठीक है। बूंदी की प्रसिद्ध है। और ये भावेरी बीज रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में। तृतीया हरतालिका तीज हो जाएंगी। चतुर्थी कृष्ण गणेश चतुर्थी शिव चतुर्थी कलंक चतुर्थी चतरा चतुर्थ भी कहते। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में माधोपुर में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। प्रमुख लोक देवी आ गया है हमारे सामने, ठीक है। तो जन्म और परिवार, ठीक है। तो ये जन्म स्थान सुआब गांव जालोर में जोधपुर में। पिताजी मेहा जी हैं करणी माता के, है ना। और माता देवलबाई है। बचपन का नाम रिद्धिबाई हो जाएगा, ठीक है। करणी माता महता और अवतार, ठीक है। करणी माता बीकानेर की राठौड़ कुलदेवी अवतार जोग माया जगत माता हो जाएंगे। प्रसिद्ध नाम, है ना। तो करणी माता चूहों की देवी है। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है जिन्हें, है ना। करणी माता को डोगरी सफ़ेद चील स्वरूप भी कहा जाता है ना। और मंदिर करणी माता का जो मंदिर होता है प्रसिद्ध मंदिर देशनग बीकानेर में है। नींव करणी माता ने द्वारा रखी गई थी। वर्तमान स्वरूप महाराजा सूरत सिंह द्वारा है, ठीक है। चूहों का मंदिर है। सफ़ेद चूहे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, शुभ माना जाता है, जिन्हें हम काबा कहते हैं। परिवार बहन गुलाब कंवर के पुत्र लखन को गोद लिया था। लखन की मृत्यु श्रावण पूर्णिमा को कुलायत झील के झील बीकानेर में हुई थी। चारण समुदाय कपिल मुनि मेले में नहीं जाते हैं, ठीक है। और इनके मेला की मान्यता है सावन भादों में कढ़ाइयों की जुड़ी कहानियाँ मिलती हैं। चरणामृत पानी और शराब मिलता है, ठीक है। आगे हमारे सामने जीण माता जाएगी। जीण माता का जन्म और परिवार जन्म हो जाएगा दांदू गांव सीकर में, है ना। सीकर के चौहानों की कुल देवी है। शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है। मधुमक्खियों की देवी हो जाएंगी जीण माता। इनका प्रमुख मंदिर का स्थान हो जाएगा हमारे सामने मंदिर हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। जीण माता का मंदिर भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा किया गया था। चढ़ावा 2.5 प्याले शराब को कहते हैं। बलि पहले बकरे की दी जाती थी, लेकिन अब केवल कान की दी जाती है, ठीक है। जीण माता की लोकगीत और मान्यता है। सबसे लंबा लोकगीत है जीण माता का। मधुमक्खियों से संबंधित कहानियाँ हैं। नवरात्र मेला लगाया जाता है। महोत्सव पूजा नवरात्रों में विशेष आयोजन किया जाता है। और विपत्ति से रक्षा वाली देवी हो जाएंगी हमारी जीण माता, ठीक है। शाकंभरी माता हो जाएंगी, ठीक है। तो इनका महत्व और नामकरण अकाल की देवी कहा जाता है इन्होंने इनको, ठीक है। और अकाल में लोगों को कंदमूल और फल सब्जियाँ दी थी। नाम का अर्थ शाक से भरने वाली थी। खंडेल वालों की कुलदेवी कहा जाता है। शाकंभरी माता को मंदिर और ये स्नान प्रमुख मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू हो जाएगा, ठीक है। और प्रमुख मंदिर जो कि सांबर निर्माणकर्ता वासुदेव चौहान जी हो जाएंगे। एक और मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएंगे, ठीक है। और शाकंभरी माता का प्रमुख पूजा और मेला हो जाएगा चैत्र और आश्विन नवरात्र में मेला लगता है, ठीक है। संकट के समय विशेष पूजा की जाती है और विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाली देवी है सच्चियाई माता। सच्चिया माता महता और कुलदेवी है। ओस वालों की कुलदेवी है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है। हिंदू और जैन दोनों की पूजनीय है। संरक्षक देवी है और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है सच्चिया माता। मंदिर और स्थान हो जाएगा। प्रमुख मंदिर ओसिया जोधपुर में हो जाएगा। निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार से लिए और निर्माता परमार राजवंश राजकुमार उपलदेव हो जाएंगे, ठीक है। पूजा उत्सव नवरात्रों में विशेष पूजा आराधना की जाती है। भक्तों का मेला लगता है। हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी होती है। शांति और सद्भाव का संदेश हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सच्चाई माता होगी, ठीक है। कालिका माता का मेला भी महत्ता और कुलदेवी, ठीक है। तो गुफिल वंश की इष्ट देवी मानी जाती है कालिका माता, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ के शासकों की कुलदेवी है कालिका माता। चित्तौड़गढ़ के मंदिर और स्थान प्रसिद्ध मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। और निर्माण 12वीं शताब्दी में हुई थी। प्रतिहार कालीन शैली है। मूल रूप से सूर्य मंदिर, बाद में कालिका माता का मंदिर है, ठीक है। कालिका माता का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में इनका पूजा और मेला नवरात्रों में विशेष पूजा और मेला की जाती है, ठीक है। संकटों से बचाने वाली भक्तों की रक्षा करती है कालिका माता चित्तौड़गढ़, है ना। और नरबली से झाग बल्ली अब तक की बलि तक समाप्त की, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। शिला देवी हो जाएगी हमारे सामने। आमेर की कच्छावा वंश की इष्ट देवी हो जाएगी। स्थापना 16वीं शती में मानसिंह द्वारा पूर्वी बंगाल से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति स्थापित की गई थी। शिला देवी मंदिर आमेर दुर्ग के जेलेब चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा वर्तमान स्वरूप में लाया गया था। ठीक है। बलि प्रथा सबसे पहले नरबलि फिर चाक बलि की प्रथा अब बंद हो गई है। ठीक है। शिला देवी का जो पूजा और डाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है तो भक्तों को शराब व जल का चरणामृत कहा जाता है। ठीक है। केला देवी करौली के यदुवंश की कुलदेवी है। करौली जिले में तिरकुट पहाड़ी पर बना हुआ इनका मंदिर है ना। और लांगुरिया गीत गुजर और मीणा जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत है। ठीक है। माता के सामने बोरा भक्त की छतरी भी स्थित है। ठीक है। और मंदिर में मांस का भोग नहीं लगाया जाता है ना। और शाकाहारी भोजन नहीं चढ़ाया जाता है केला देवी का मंदिर करौली में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आवड़ माता हिंगलाज माता जी आ जाती हैं। ठीक है। महत्ता और अवतार हिंगलाज माता का अवतार चारणों की पूज्य देवी जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हो जाएंगी। आवड़ माता हिंगलाज की मंदिर और स्थान इनका मंदिर लोधवा गांव जैसलमेर के तेगड़ी पर्वत शिखर पर है। ठीक है। और चिरजा पाठ में मान्यता है ना। चिरजा आवड़ माता की स्तुति का पाठ चारण समाज में लोकप्रिय है। सुगंध चिड़ी का स्वरूप शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। अन्य रूप से स्वांग्या माता आवड़ देवी का ही एक रूप है। ठीक है। हमारे सामने नागणेची माता आ जाएंगे। ठीक है। तो इन सब का अध्ययन आप ही कर लेना। ठीक है। तो कक्षा ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है। आशापुरा माता, तनोट माता रुमाल की देवी है। भाटी राज शासकों की सीमा सुरक्षा बल की जो देवी हैं। ठीक है। सैनिकों की। ठीक है। तो युद्ध और चमत्कार इनके देख लिए 1965 और 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बम भी नहीं फटे थे। ठीक है। तो इनका ये चमत्कार है। ठीक है। सुगाली माता हमारी 1857 क्रांति की देवी मानी जाती है। प्रसिद्ध मंदिर आहुआ पाली में है। ठीक है। और 1857 के संग्राम से जुड़ी हुई है। मूर्ति पाली के बागड़ संग्रहालय में स्थित है। ठीक है। पूजा और श्रद्धा स्थल देख लीजिए आप इनके। चारभुजा माता जी का मंदिर शक्ति और धैर्य की देवी है। ठीक है। प्रमुख मंदिर करमोद राजसमंद में है। ठीक है। अंबिका माता मंदिर मेवाड़ क्षेत्र में शक्ति और संरक्षण की देवी मानी जाती है। मंदिर और स्थान देख लीजिए आप इनके। अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर में हो जाएगा। मेवाड़ का खजुराहो है ना। तो आदित्य वास्तुकला है। ठीक है। आई माता हमारे सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। असली नाम जीजीबाई और जन्म अम्बापुर गुजरात में है। मंदिर और स्थल बिलाड़ा जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है। और मंदिर को दरगाह तान को बडेर कहते हैं। ठीक है। आगे दधिमती माता का मंदिर दादिज ब्राह्मणों की कुलदेवी हो जाएंगे। ठीक है। कंस वध के समय भगवान कृष्ण का साथ दिया था। पूजा स्थल नवरात्रों और त्योहारों पर विशेष पूजा की जाती है। जल देवी हो जाएंगे हमारे सामने है ना। बाण माता मेवाड़ के शासकों सिसोदिया वंश की कुलदेवी मानी जाती है ना। पूजा और मेला नवरात्रों में विशेष पूजा और मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ठीक है साथियों। तो देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रख लेने। बडली माता हो जाएंगे हमारे सामने। ठीक है। ये हमारी अन्य देवियाँ हो जाएंगी तुलजा भवानी, आशापुरा माता, लटियाल माता, रानी सती। तो ये सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हैं। ब्राह्मणी माता जो कि 16 से 12 के अंदर है। कुमारी जातु की कुलदेवी है। ठीक है। विशेष क्या है तो विशेष गद्दों का मेला है। पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी देवी की। हिच की माता जो कि सोनवाड़ गाँव इसमें राजस्थान में जाएंगे। ठीक है। शारीरिक व्याधियों से मुक्ति वाली देवी है। हिच की और शारीरिक समस्याओं का निवारण करती है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में। कछुआ राजपूतों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है। तो ये हमारी राजस्थान कला संस्कृति की जो है ना कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप पीडीएफ को निःशुल्क डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में है ना। तब तक के लिए बने रहे राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।